हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पर। आज हम एक्सरसाइज 12.2 बताने वाले हैं। जो अभी तक 12.1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो उसे भी देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12.2 बनाने से पहले ये जो 12.2 है एक्सरसाइज, वो पूरा बेस्ड है एक फॉर्मूले में, जो उस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे। एक पॉइंट दिया हुआ है P और एक पॉइंट दिया हुआ है Q। P का वैल्यू है x1, y1 और z1 और Q का वैल्यू है x2, y2 और z2। तो हम लोग को निकालना है PQ का डिस्टेंस। तो इसी तरह फॉर्मूला बनता है PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूले के आगे पी क्यू क्यों रहता है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग ने क्वेश्चन लिख लिया है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन निकालना है इसके इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जो इसमें x1 क्या है, x1 है 2, y1 है 3 और z1 है 5। इधर x2 है 4, y2 है 3 और z2 है 1। तो आप लोग पहचान गए होंगे, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2, इसको y1, y2, z1, z2। तो चलिए अब इसी तरह फॉर्मूले में बैठाते हैं हम लोग। तो ए बी निकालना है हम लोग डिस्टेंस। फॉर्मूले में बैठाते जाएंगे। x2 में आपका क्या बैठेगा 4 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 है 1 और z1 है 5 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 4 4 16। तो इसका आ जाता है आपका रूट अंडर 20। आप चाहें तो रूट तोड़ दे सकते हैं, तो इसको 2 से एलसीएम दे दीजिए। 2 के पावर में 20 आता है 10 बार में, इधर 5। तो देखिए ये एक जोड़ा है तो इसको 1 लिखेंगे 2, और ये अकेले है तो इसको रूट अंडर 5 यूनिट। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह पहला का तीनों जो नहीं अभी तक नहीं बताए हैं वो भी इसी तरह बनेगा। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी पहला का दूसरा को देखते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसको फॉर्मूले में करना है। फटाफट हम लोग करते हैं। माइनस प्लस का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसी में गलती होता है। टू माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस रहेगा क्योंकि 2 में भी है, बड़ा साइन देखा जाता है, 3 का होल स्क्वायर। नाइन 18 जोड़ते हैं इसको,
8 5 3 13 का 1 हाथ में, तो ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन माइनस ये है, इसको ब्रैकेट अंदर लिखते हैं, होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और यहाँ फिर से का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो -6 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस तो 4 4 8 का होल स्क्वायर। 2 2 4 36 64, तो ये आएगा आपका 104। अब इसको तोड़ना है रूट को, तो इसको 2 से एलसीएम कीजिए। अब तो नहीं टूटेगा, 13 तो अब नहीं टूटेगा, किसी पारम नहीं आता है। तो ये आपका क्या आ गया, 2 एक जोड़ा है, और ये आ गया रूट अंडर 2 × 13, तो ये कितना आएगा 26। तो इसका आंसर हुआ 2 √26 यूनिट। अब हम लोग पहला का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर। इसको भी फॉर्मूले में बैठाइए। वन माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो -4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस 0 हो गया, 3 - 3 0 का होल स्क्वायर। तो अब बनने वाला है 4 4 16 2 2 4, तो ये आया आपका √20। फटाफट इसको एलसीएम दीजिए। तो ये है आपका √2√5 यूनिट। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द पॉइंट दिया हुआ है आर कोलिनियर, मतलब इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कैसे कोलिनियर प्रूव करते हैं, तो देखिए हम लोग इसको बैठा दिए हैं ABC + BC का जो सम होगा ना वो AC के बराबर होगा। मतलब जो AC का निकलेगा डिस्टेंस वो AB + BC के इक्वल होगा, तो वो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो कोलिनियर नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कोलिनियर कैसे। एक बार और समझा देते हैं। जो AB मतलब AB + BC का जो सम होगा ना वो AC के बराबर होगा, तब जो है ये कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो AB निकालते हैं हम लोग। AB का पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। वन -2 होल स्क्वायर राइटिंग तो मेरी आपको समझ में आ रही होगी। फटाफट सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3, 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 1 4 √14। अब हम लोग BC निकालते हैं।
प्लस करते हैं 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 50 56। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए हम लोग इसको क्यों नहीं तोड़े थे, रूट अंडर 14 को बता देते हैं। देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं ना तो उतना ही आ जाता है, 2 7 जा 14। तो इसको इस तरह लिखना होगा 2 × 7, क्योंकि 2 बार रहता तो 2 हो जाता, बाहर निकल जाता, ये रूट के अंदर ही होगा, फिर से ये रूट अंडर 14 ही हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं इसमें एक निकलता है 2 रूट अंडर 2 × 7, तो 2 रूट 14। तो इसका आया 2 रूट अंडर 14 यूनिट। अब हम लोग निकालते हैं ऐसी 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 36 126। तो इसको भी लिख देते, एलसीएम देंगे, रूट तोड़ना है। अब चलिए हम लोग कोलिनियर प्रूव करते हैं। हेयर हम लोग यहाँ क्या लिखे थे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये अगर प्रूव हो गया तो ये कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। तो इसी को लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी हम लोग का कितना है, देखिए रूट अंडर 14, और बी सी 2 रूट अंडर 14, और ए सी है हम लोग का 3 रूट अंडर 14। यहाँ प्लस करते हैं तो ये आ जाता है हम लोग का 2 रूट अंडर 14, और इधर 2 रूट अंडर 14। तो ये आप देख लीजिए कि दोनों LHS RHS जो है इक्वल है। तो इससे हम लोग का कोलिनियर प्रूव हो जाता है। तो ये जो है आपका ABC ये कोलिनियर है। तो चलिए तीसरा का पहला, इसमें बोल रहा है कि इसके वर्टेक्स को आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रूव करना है। आइसोलेटेड ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे, जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं उसे हम लोग आइसोलेटेड ट्रायंगल कहते हैं। तो पहले आप लोग एक ट्रायंगल बना लीजिए। ABC नाम हम लोग दे दिए। ए है आपका 0 7 -10, बी है 1 6 -6, और सी है 4 9 -6। तो हम लोग को करना क्या है कि 2 साइड हम लोग को इक्वल करना है, मतलब कि AB इक्वल AC करना है और डज नॉट इक्वल BC। ऐसा हम लोग का आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो चलिए हम लोग AB निकालते हैं। वन का 1 -1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, और 4 4 जा 16, तो इसका आता है 16 17 18 रूट अंडर 18। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, 18 का एलसीएम लेते हैं। तो इसका आया 3 रूट 2 यूनिट। अब हम लोग BC निकालेंगे। थ्री 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसका भी आया रूट अंडर 18 इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे AC। 4 - 0 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 7
2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस तो 4 का स्क्वायर। तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं स्क्वायर। 16 4 16 तो इसका 20 30 36 रूट अंडर 6। 36 किसका रहता है, किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो इसका आया 6 यूनिट। तो हम लोग देखते हैं हम लोग का ए बी कितना आया, बी सी कितना आया और ए सी। हम लोग का ए बी आया है 3√2, बी सी आया है 3√2। लिखते हैं 3√2 आया था, बी सी भी आया था 3√2 और ए सी आया है 6। तो इसमें देखिए ए बी इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल ए सी। तो इसमें हम लोग का प्रूफ हो गया कि दो साइड जो है वो इक्वल है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीसरा का दूसरा में बोल रहा है कि ये वर्टेक्स को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से याद आया होगा 90 डिग्री वाला, जिसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम दे देते हैं ए बी सी। बी में 90 डिग्री है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम लोग को करना है। तो इसको करने से पहले हम लोग को ए बी बी सी ए सी निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ए बी निकाल रहे हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, लिख देते हैं ए बी और ये सी। ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी में x2 क्या है -1, तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फटाफट प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 1 1 प्लस 16 तो आया रूट अंडर 18, यानी रूट तोड़ के आता है √3√2। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। अब हम लोग को ए को नहीं देखना है, बी सी को निकालना है। तो बी और सी को देखते हैं। तो ये x2 है, ये x1 है। तो चलिए लिखते हैं -4 -1 का स्क्वायर, 9 - 6 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0। तो आया √18। तो इसको रूट को हटा के 3√2। अब हम लोग ए सी निकालेंगे। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। तो ये आएगा रूट अंडर 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। तो चलिए अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। ए सी स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर, ए बी कितना आया था हम लोग का, ए बी आया था 3√2 और बी सी आया था 3√2। तो ए बी लिख देते हैं 3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। तो 6 6 था 36। रूट को हम लोग तोड़ते हैं, तो इसको देखिए हम अच्छा से दिखा देते हैं करके। 3 × 3 √2 भी है 2 बार, √2 √2, 3 3 जा 9 × √2 √2 2। तो 9 दूनी
18, तो इसका आ गया 18, 18 आ गया, इसका भी 18 आ गया, तो 36 इक्वल टू 8 8 जा 16, हाथ में 1 1 1 2 1 3। तो देखिए हम लोग का इक्वल आ गया। मैंने कहा था कि इसमें प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूफ करना है, जो कि हम लोग का प्रूफ हो गया। यानी कि ABC जो है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए हम लोग तीसरा का आखिरी क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं। तो इसमें बोला है पैरेललोग्राम प्रूफ करने। तो एक हम लोग पैरेललोग्राम बना लिए हैं जिसमें नंबर बैठा दिए ABCD। आप लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का डिफिनेशन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यानी मतलब AB और DC इक्वल होना चाहिए और BC और AD इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये जो है ये प्रूफ होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। AB BC CD और AD निकालते हैं। AB का 6 आया, अब हम लोग BC का देखिए 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9। इसका आया 99। सॉरी BC गलती हो गया, फिर से बनाते हैं। BC इक्वल टू फॉर्मूले में बैठाएंगे, क्या है हम लोग का B और C, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 5 का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर फिर से तो है हो रहा है 8 - 5 3 का स्क्वायर। तो यहाँ निकालते हैं फटाफट। 3 3 जा 9, 25 9 25 प्लस 18 इक्वल टू 8 प्लस 5 13, हाथ में 1 2 1 3 1 4 43, इसका 43 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे CD। देखिए फॉर्मूले में तोड़ लिए हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम लोग देखते हैं रूट अंडर 2 2 जा 4, 16 16, 16 4 20, 20 प्लस 16 36, रूट अंडर 36, इसका आया 6। अब हम लोग निकालेंगे AD। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो -5 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 25 प्लस 3 3 जा 9, 25 प्लस 18 इज 43। हम लोग क्या करना है, अब लिखते हैं हम लोग AB इक्वल BC, AB इक्वल टू BC हम लोग प्रूफ करना था। AB इक्वल टू DC प्रूफ करना था और BC इक्वल टू AD। देखिए AB और DC और BC और AD ये प्रूफ करना था। हम लोग का AB आया 6, तो हम लोग 6 लिख देते हैं इक्वल टू DC कितना आया हम लोग का 6। तो ये देखिए इक्वल इक्वल आ गया, ये प्रूफ हो गया। इधर भी देखते हैं BC है हम लोग का रूट 43 और AD भी है रूट 43। तो इससे हम ये पता चलता है कि दोनों साइड जो इक्वल है, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे 12.2 का चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन को लेके। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा।
बाय बाय।